नमस्कार, मैं प्रखंड साधन सेवी अर्थात ब्लॉक रिसोर्स पर्सन सर्व शिक्षा अभियान बिहार आप सबों से रूबरू होने के लिए इस वीडियो संदेश का सहारा ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पर मुख्य रूप से विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। एक, प्रखंड साधन सेवी पद की महत्ता और कार्य, और दूसरा हमारे एसीएस सर द्वारा हमें हटाने के लिए दिए गए दो कारण, एक बजट और दूसरा निरीक्षण और हमारी कार्यों पर चर्चा। देखिए, जब बीआरसी की शुरुआत मोटे तौर पे 1994 के आसपास हुई, लेकिन बजट के अभाव में ये 7 साल घिसे पीटे तौर पर चलता रहा। लेकिन जब 2000-2001 में अटल जी की सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई, तब बीआरसी को बजट दिया गया और उसी समय एक पद भी स्वीकृत किया गया जिसका नाम था प्रखंड साधन सेवी, जो बीओ के ठीक नीचे के पोस्ट के होते थे। इसके बाद और भी पोस्ट आए, सहायक लेखापाल, ऑपरेटर, आदेशपाल वगैरह वगैरह। लेकिन मुख्य रूप से शुरू में दो ही पोस्ट थे, एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिन्हें प्रखंड संसाधन समन्वयक भी कहा जाता था, और दूसरा प्रखंड साधन सेवी। अब आइए, जब 2004 में सबसे पहले इसकी प्लानिंग और बजट ऑनलाइन रूप से देखने को मिली, हो सकता है उसके पहले आई हो 2001 में, तो मुझे ऐसा कहीं मिला नहीं, लेकिन मुझे 2004 में इसके सबसे पहले प्लानिंग और बजट मिली, जिसमें उस समय जो सर्व शिक्षा अभियान में यह था बिहार के लिए कि जहाँ भी 100 से ज़्यादा स्कूल हैं वहाँ पर 20 बीआरपी को रखा जाए। ये उस समय था, क्योंकि यह अभियान की शुरुआत हुई थी, तो लोगों को, शिक्षकों और ऑफिस से तालमेल बढ़ाने के लिए उस समय बीआरपी की संख्या अधिक रखी गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें ये संख्या जो है 6 तक सीमित कर दी गई और 6 ही आज तक अब चली आ रही है, लगातार अब 6 ही है। 2013 में इसके लिए एक मार्गदर्शिका भी आई, प्रखंड साधन सेवी मार्गदर्शिका बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से। इसी को फिर आगे संशोधन 2017 में किया गया, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। प्रखंड साधन सेवी के लिए जो मार्गदर्शिका है वर्तमान में, वो 2017 वाली ही है। बात करें इस मार्गदर्शिका की, तो 2017 में आई इस मार्गदर्शिका में प्रखंड साधन सेवी के चयन, कार्य और दायित्वों की विस्तारपूर्वक चर्चा है। इसमें पूर्व में विषय के विशेषज्ञ बहाल हुआ करते थे। उसके बाद श्रीमान के पाठक जी के द्वारा जब रिटायर्ड शिक्षक जो 60 वर्ष में रिटायर होते हैं, तो उनकी बहाली की गई, ताकि विद्यालय में जो शिक्षक थे उनकी बहाली प्रखंड साधन सेवी के पद पर होती थी, तो विद्यालय का कार्य बाधित होता था, जिस वजह से रिटायर्ड शिक्षकों की बहाली इसमें की गई। क्योंकि लेकिन टेक्नोलॉजी के आज के ज़माने में सारा काम ऑनलाइन होता है, सर्व शिक्षा अभियान की जितने भी योजनाएं आती हैं सब कुछ ऑनलाइन होता है, अब ऑफलाइन कोई काम ही नहीं है, जिस वजह से सारी योजनाओं को ऑनलाइन काम सही तरीके से हो, इसके लिए बीआरपी पद की बहाली के लिए फिर से आउटसोर्सिंग के आधार पर युवा कार्मिकों की भर्ती की गई। युवा कार्मिकों की भर्ती, लेकिन इन्हें युवा कार्मिकों कहना गलत होगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से ये भी शिक्षक ही थे जो 5 साल से कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे। और जब आउटसोर्सिंग से युवा शिक्षक या युवा कर्मी बीआरपी के पद पर बहाल हुए, तो सभी काम पटरी पर आए, चाहे वो आधार कार्ड पे हो, बच्चों का एंट्री हो। खैर, कार्यों पे हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। पहले आते हैं मुद्दे पर, एसीएस सर के द्वारा जो कहा गया, हमारे निरीक्षण, बजट और कार्य। तो सबसे पहले हम लोग बजट पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब हमारी बहाली हुई 2024 के शुरुआत में, तो 23-24 का जो वित्तीय बजट था उसके आधार पर हम लोगों की बहाली हुई। उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से 24-25 में जो बजट के लिए बीआरपी के लिए पैसा मांगा गया, उसमें हर प्रखंड से 5 बीआरपी के लिए पैसा मांगा गया, और ये केंद्र द्वारा बाकायदा इसे अप्रूव्ड भी किया गया है, जो आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो रही बात इस पद के लिए बजट की बात, तो ये पूर्णतः हमारे साथ गलत हो रहा है। प्रखंड साधन सेवी पद के लिए जब जब राशि बिहार ने केंद्र से मांगी है, पूरी की पूरी राशि स्वीकृत की गई है। हर साल के आप बजट एनुअल प्लान को आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं यहाँ लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आते हैं अब दूसरे विषय पर, हमारा निरीक्षण। एसीएस सर के द्वारा कहा गया कि हम लोगों के द्वारा किया गया निरीक्षण गलत है। उनके द्वारा मुख्य रूप से एक बात कही गई, जो लिखित में तो नहीं है, जो हमें जानकारी में आई है हम सबों के, कि 4.0 में जब निरीक्षण किया गया, इस शिक्षा कोष पर 4.0 का वर्जन जब निरीक्षण का आया, तो उसमें उन्होंने कहा कि विद्यालयों में कमरों की संख्या बहुत जगह पे 0 दिखाई गई है, और बहुत जगह पे बच्चों की संख्या भी 0 है।
तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ये लोग विद्यालय जाँचने नहीं जाते हैं, बल्कि फर्जी डाटा अपलोड कर देते हैं। तो इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और एसीएस सर के द्वारा एक पत्र भी निकला था निरीक्षण से संबंधित, उस पे भी थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं एक बार पहले। पत्र है 123 10/12/2024। एसीएस सर का पत्र है ये, डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का। इस पत्र में उन्होंने विद्यालय से निरीक्षण से संबंधित कुछ बातें हम लोगों के समक्ष रखी थी, जिसमें उन्होंने फर्जी उपस्थिति का जिक्र किया था, एमडीएम में बच्चों की अधिक संख्या दिखाए जाने का जिक्र किया था, शिक्षक की उपस्थिति से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया था, विद्यालय अवधि में शिक्षक बाहर चले जाते हैं उसका जिक्र था, विद्यालय से नज़दीक कुछ शिक्षक हैं जो घर चले जाते हैं अटेंडेंस बना करके, इसका भी इसमें जिक्र था। तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब निरीक्षण का ऐसा है सर, मान लीजिए किसी विद्यालय में आप आज विद्यालय जांच करने जाते हैं। विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय पटना। अब आप प्राथमिक विद्यालय पटना में जांच के लिए जाते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वहाँ 10 शिक्षक हैं और 200 विद्यार्थी हैं। आप वहाँ जांच में गए, 10 के 10 शिक्षक में से 10 शिक्षक उपस्थित हैं, आप ठीक है, और 200 बच्चों में से 150 बच्चे उपस्थित हैं। ठीक अगले ही दिन प्रखंड साधन से भी वहाँ जांच में जाते हैं। 10 में से 6 शिक्षक वहाँ मिलते हैं, 4 गायब मिलते हैं और बच्चों की उपस्थिति भी 200 से 50 पे आ जाती है। तो क्या सर इसको आप मानेंगे कि आपने गलत निरीक्षण किया था और प्रखंड साधन सेवी ने सही निरीक्षण किया था? ठीक ऐसा ही हाल एक और चीज़ पे है। ये सेम डे पे भी निर्भर करता है। मान लीजिए आप कोई विद्यालय सुबह 10 बजे जांच के लिए जाते हैं, उसी दिन प्रखंड साधन सेवी द्वारा दोपहर के 3 बजे विद्यालय निरीक्षण किया जाता है और उस समय मान लीजिए कि अब शिक्षक गायब है और बच्चे की उपस्थिति कम है, और आपने जब सुबह में जांच किया था तो शिक्षक की उपस्थिति सही थी और बच्चे की उपस्थिति भी सही थी। तो ये कैसे संभव है सर, इसको सही कह पाना कि कोई भी विद्यालय की स्थिति हर दिन अलग-अलग हो सकती है। कोई भी एक दिन के आधार पे आप किसी भी विद्यालय का डेटा को और हमारे डेटा को अलग-अलग फर्जी नहीं बता सकते हैं। तब तो ऐसे में हर अधिकारी फर्जी हो जाएँगे तब तो इस रूप से। क्योंकि हर दिन विद्यालय की स्थिति अलग होती है, बच्चों की उपस्थिति अलग होती है, शिक्षकों की उपस्थिति अलग होती है। किसी दिन शिक्षक को कोई काम पड़ गया अचानक से, उन्हें छुट्टी नहीं मिली किसी कारणवश, प्रधानाध्यापक ने छुट्टी नहीं दिया, तो वो अचानक ऐसे ही गायब हो गए। हो सकता है उस दिन वो गायब हो गए, उस दिन आप गए, आपको मिल गए। आप विद्यालय शिक्षक गायब थे, हो सकता है अगले दिन हम जाएँ, हमको गायब ना मिले, तो आप कहिएगा कि हमने गलत जाँच किया। तो ये सर संभव नहीं है। हाँ, आपने जो हमें निरीक्षण प्रपत्र दिया उसमें जो डेटा भरा है, जो डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा सही है, उस डेटा में कोई गलती नहीं है। तो हमने पूरी ईमानदारी से विद्यालय का निरीक्षण किया है सर, आप कृपया इसको गंभीरतापूर्वक लें और ध्यान से देखें। अब रही दूसरी बात कि कमरों की संख्या 0 कैसे है और बच्चों की संख्या 0 कैसे है निरीक्षण में। तो ये सर ऐसे है कि हर प्रखंड में लगभग 10, 20, 30 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना कमरा नहीं है, अपना भवन नहीं है, अपनी ज़मीन भी नहीं है। तो वैसे विद्यालय कागज़ पर हैं, लेकिन ये सभी विद्यालय अपने आस-पड़ोस में जो भी विद्यालय हैं जिनके पास अधिक कमरे हैं, वहाँ संचालित हो रहे हैं। मान लीजिए कोई पटना विद्यालय है, वो वैशाली में संचालित हो रहा है। तो पटना वाले विद्यालय के पास अगर अपना भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, अपना भवन नहीं है, तो अगर आप हमसे पूछिएगा कि पटना में को कितना विद्यालय में कमरा की संख्या क्या है, तो सर हम 0 ही लिखेंगे उसे। इसके ठीक बाद सर, जिस समय बच्चों की संख्या भी 0 हुई है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था, जिस समय 4.0 का निरीक्षण आपने कहा कि गलत हुआ है, उस समय ठंड का मौसम था और अधिकांश जिलों में शीतलहर चल रही थी, जिस वजह से जिला दंडाधिकारी अर्थात डीएम साहब के द्वारा अधिकांश विद्यालयों में सिर्फ शिक्षक आ रहे थे, बच्चों के लिए विद्यालय बंद थी। विद्यालय खुला हुआ था लेकिन बच्चों के लिए विद्यालय बंद थी। तो उस दिन जितने लोगों ने विद्यालय जाँच किया, क्योंकि हर दिन विद्यालय जाँच होती ही है, तो उस दिन भी बहुत सारे कर्मी ने विद्यालय जाँच किया होगा। तो उस दिन जितने कर्मियों ने विद्यालय जाँच किया होगा, तो वहाँ पर बच्चों की संख्या उन्होंने 0 दिखाई होगी उपस्थिति। तो आपको लगा होगा सर कि ये गलत जाँच किया गया है, लेकिन सर उस दिन उस जिले में डीएम साहब के द्वारा विद्यालय बंद की गई थी, जिस वजह से वो 0 दिखाया गया है सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा और। आगे बढ़ने से पहले सर विनम्रतापूर्वक हमें यही कहना है कि सर हमारा सारा निरीक्षण प्रपत्र सही है, हमने कोई गलत जाँच नहीं किया है। जो जाँच है वो बिल्कुल सही है और विद्यालयों की स्थिति हर दिन अलग-अलग होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है और हमने सारा डेटा सही भरा हुआ है सर। हाँ, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप बड़े पदाधिकारी से ही विद्यालय जाँच करवाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो अलग बात है। आगे आते हैं सर कि आखिर हम लोग निरीक्षण के अलावा कार्य क्या करते थे? आपका कहना है कि हम और कोई कार्य करते ही नहीं थे। तो सर एक बार हम लोगों के कार्यों पर मैं थोड़ा-सा नज़र दौड़ा देता हूँ सर। पहला तो निरीक्षण था ही। दूसरा सर ई-शिक्षा कोष से जुड़ी हुई समस्याओं का निपटारा। ई-शिक्षा किसी के विद्यालय का लोकेशन गड़बड़ है, कोई शिक्षक का अटेंडेंस नहीं बन रहा है, तो वहाँ जा कर के देखना पड़ता था, क्योंकि वो 500 मीटर के रेडियस में ही से पता चलता है। आप कहीं से भी उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ जा कर के ही पता चलता था, उनके मोबाइल हाथ में लेकर के ठीक करना पड़ता था।
बच्चों का डाटा गलत हो जाता था सर, किन्हीं का कुछ डेटा गलत है। सर पुराने टीचर इतने सक्षम नहीं हैं कि सर वो अब सब कुछ अभी से ठीक कर पाएँ, और बहुत कुछ सर ब्लॉक आईडी से होता है, तो वो स्कूल आईडी से उसे ठीक भी नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको ठीक करते थे। बच्चों के नामांकन से जुड़ी समस्याएँ थी, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति से जुड़ी समस्याएँ थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर कम से कम 50-100 योजनाएँ कभी न कभी, कभी स्टेट से तो कभी सेंटर से आती रहती है, जिसको सर हम लोग विद्यालयों में कराना सुनिश्चित करते हैं। अधिकांश विद्यालयों में कराना सुनिश्चित करते हैं। 100% तो हम सर इसके क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में हम लोग सभी कार्यक्रमों को कराना सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद सर मिशन दक्ष कार्यक्रम चला, जो भी वर्तमान में नहीं चल रहा है, लेकिन इसको भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया। ज्ञानदीप पोर्टल से सर लोगों को, बच्चों को और शिक्षकों को जोड़ने का काम किए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो अभी सर बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसके लिए शिक्षा मंत्री ने भी अभी सर सदन में सर इस चीज़ के लिए सबों के बीच रखा। सर ये हम लोगों के बिना संभव नहीं था। हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया सर, उसके बाद सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया। अभी भी सर उन्हें कोई दिक्कत हो जाती थी तो अभी हम लोग उनको गाइड करते थे, कभी टेलीफोनिक गाइड करते थे, बाकायदा कितनी बैठकें हमने रखी हैं, तब जा कर के सर ये सब कार्य संभव हो पाया है। आईसीटी लैब के तहत बच्चों का मॉक टेस्ट जितना संभव हो पाया है, उतना हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। निरीक्षण प्रपत्र जितने भी होते थे, वो खुद से हम लोग अपलोड करते थे। विद्यालय शिक्षा समिति के बैठक में भी हम लोग शामिल होते थे, बहुत वहाँ पे अभिभावक से जुड़ी समस्याएँ सुनते थे, बहुत जगह विवाद होता था, उस विवाद को भी निपटारा करते थे। मध्याह्न भोजन संचालन से जुड़ी समस्याएँ थी, क्योंकि प्रखंड साधन से भी जो मध्याह्न भोजन के हैं, वो हर जगह पर एक ही हैं, तो वो संभव नहीं है कि कभी वो जिला में भी उन्हें काम रहता है। तो बहुत सारी समस्याएँ थी, जो हम लोग भी जाकर के मध्याह्न भोजन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते थे। एफएलएन किट को सर, एफएलएन किट के बारे में तो क्या ही कहा जाए सर, इसको उतारने से लेकर के बाँटने तक, फिर बाँटने से लेकर सर बच्चों के बीच बँटवाने तक, और फिर बँटवाने से लेकर उसकी ऑनलाइन एंट्री तक, फिर ऑनलाइन एंट्री से लेकर के बच्चों को बाँटी हुई खींची हुई फ़ोटो भी एंट्री करवाने तक का कार्य हम लोगों ने किया है सर। फिर जहाँ पे लेखा सहायक नहीं है सर, वहाँ भी प्रखंड साधन सेवी ने उनका कार्य किया है, जहाँ-जहाँ पे लेखा सहायक नहीं है, सहायक लेखापाल नहीं है। बीओ सर या मैडम जब भी अनुपस्थित रहते हैं, तो वहाँ भी हम लोग सर उनके द्वारा कार्यों का निर्वहन किए हुए हैं। टीआरई 1, 2, 3 में सर काउंसलिंग में भी हमारे द्वारा सहयोग किया गया है। सक्षमता का एडमिट कार्ड बाँटा गया है सर, नियुक्ति पत्र बाँटा गया है। बाकायदा उसके लिए सारे ज़िम्मेवारी के साथ जिला से लाना, फिर बाँटना, फिर उसकी सूची वापस भेजना, जो बच गए उसको फिर जिला पहुँचाना, ये सारे ज़िम्मेदारीपूर्वक हम लोगों ने सारा काम किया है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पर एंट्री करवाना, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी दवाइयों को बँटवाने का कार्य हो, उनसे जुड़ी हुई सारे लेखा-जोखा रखना हो, सभी चीज़ों पर हम लोगों ने कार्य किया है। मसाल 2025 में सर हम लोग लगातार लगे हुए हैं। शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की रिक्तियाँ का भी हम लोगों ने ब्यौरा दिया, जिससे सहायक लेखापाल को आसानी हुई कि सभी विद्यालयों में कितने जगह कितने शिक्षक की ज़रूरत है। इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण अंग है कमांड एंड कंट्रोल, जिस पे पता चलता है आम ग्रामीण आखिर किस विद्यालय से किस लिए नाखुश हैं। इसका निपटारा भी हम लोग अभी तक सर सफलतापूर्वक करते आ रहे थे। इसके बाद सर त्रैमासिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का, अर्धवार्षिक वगैरह का क्वेश्चन पेपर खुद से जाकर के जिला से लाना, फिर उसको वहाँ बीआरसी में लाना, फिर बीआरसी से बँटवाना, ये सभी कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। सभी परीक्षाओं के समय सर, ना कि सिर्फ अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, जब इस तरह का कार्य हुआ, मिशन दक्ष की भी परीक्षाएँ हुई थी, उसका भी बँटवाना। सभी परीक्षाओं के समय सर शांतिपूर्वक आयोजन के लिए प्रखंड स्तर पर एक टीम गठित होती है, उसमें हम ही लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण आयोजन हर विद्यालय में होता आया है। पीएम श्री योजना का ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के बाद सभी शिक्षक, विद्यालय प्रधानाध्यापक पीएम श्री पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन एंट्री करते हैं। जो टीचर नहीं कर पाते थे, उनकी एंट्री हम लोग सामने में खुद से करते थे। समर कैंप का आयोजन, अपार आईडी सर, अभी के लिए समय में हम लोगों ने कितनी बार ट्रेनिंग दिया इस चीज़ को लेकर के। उसके बाद सर डीओ सर, डीपीओ सर, एपीओ सर को वीसी के माध्यम से जितनी बैठकें होती थी, उसमें सारे कार्यों में क्या प्रगति हुई है, इसको बैठक के जरिए उन्हें जानकारी देते थे। जितने प्रकार के चुनाव हैं सर, चुनावों में भी हमारी ड्यूटी बहुत सारी जगहों पर लगी है। ग्रामीण और शिक्षकों का विवाद सर, ग्रामीण और विद्यालयों के बीच जो समस्याएं हैं, ये सब भी हम लोगों ने सुलझाने का काम किया है। बहुत सारे ज़िले में अलग अलग बीडीओ ऑफिस से, बीडीओ ऑफिस से जितने कार्य मिले हैं, कहीं पे अचानक पीएम आने वाले हैं, तो वहाँ पर सर हमारी ड्यूटी लगाई गई। कभी छठ पूजा के घाट पे हमारी ड्यूटी लगाई गई, कभी कोई मेला में ड्यूटी लगाई, किसी जगह पे सोमवारी है, वहाँ पे बड़ा मेला लगता है, वहाँ ड्यूटी लगाई गई। हम लोगों ने, ऐसा कोई कार्य नहीं है सर जो हमें दिया गया और हम लोगों ने नहीं किया है। ऐसे न जाने कितने कार्य हैं सर, बहुत सारे कार्य तो मुझे याद भी नहीं है, वो मैं गिना भी नहीं सकता हूँ सर। तो ऐसा नहीं है सर कि हमारा कार्य सिर्फ निरीक्षण करना ही था, निरीक्षण के अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारा कार्य किया है। तो प्रखंड साधन सेवी बीआरपी का पद सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। हमारी आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है सर कि आप सर बीआरपी पद, और इसके लिए बजट का भी सर कोई दिक्कत इशू नहीं है सर, तो कृपया करके हमारी सेवा को सर आगे जारी रखा जाए। आपसे हमारी यही विनती है सर। इसी के साथ सर विदा लेते हैं सर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।